नमस्ते आप सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कारल टैरो में। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। बहुत इनकरेजिंग होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस करते हैं गुड मॉर्निंग के, और बहुत सारे अच्छे विशेस देते हैं मुझे कि भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। सच में बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि कितना अच्छा लगता है अंदर से जब आपको, आपके काम को और आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक यू एनकरेजमेंट के लिए, थैंक यू अप्रिसिएशन के लिए। तो आज हम देखेंगे कि हमारा दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। सो दिसंबर 2023 का प्रेडिक्शन होगा। ठीक है, हमारे पास 3 पायल है, पायल 1, पायल 2, पायल 3। पायल 1 है हमारे पास ये बटरफ्लाई, या फिर ये कार्ड पिग। पायल 2 है हमारे पास ये वाटरमेलन, या फिर ये कार्ड बीटल। पायल 4 है हमारे पास, सॉरी पायल 3 है हमारे पास 4 लीव्स क्लोवर, और ये एक हार्ट है जिसमें लिखा हुआ है डॉटर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए और वो पायल पिक करिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं। कोशिश करिएगा कि एक ही पायल पिक करें, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लगता है कि आपको एक से ज़्यादा पायल पिक करना है तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए। आप एक से ज़्यादा पायल पिक कर सकते हैं। हो सकता है दूसरे पायल में भी आपके लिए मैसेज हो। ठीक है, हम शुरू करेंगे पायल 1 से। बाकी पायल यहाँ रखते हैं। ये रहा हमारा पायल 1। ठीक है, मैं बीच बीच में पानी पीती रहूंगी क्योंकि गले में खराश अभी भी है। नमस्ते पायल 1, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कारल टैरो में। सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मैसेज करते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है। गुड मॉर्निंग बोलने के लिए मैसेज करते हैं और विशेस देने के लिए मैसेज करते हैं। थैंक यू वेरी मच उसके लिए। मैं हर मैसेज पढ़ती हूँ, शायद रिप्लाई नहीं करती क्योंकि कभी कभी गुड मॉर्निंग का मैसेज मैं रात में पढ़ रही होती हूँ, लेकिन पढ़ती मैं सारे मैसेजेस हूँ। और थैंक यू वेरी मच उनके लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पायल 1 आपका दिसंबर कैसा जाएगा। तो आपने चूज किया था या तो ये कार्ड पिग या फिर ये चार्म बटरफ्लाई। तो सॉरी, पायल 1 कुछ है जो या तो नवंबर आपको सिखाते सिखाते जाते जाते सिखाएगा, या फिर दिसंबर में आप सीखेंगे। तो दिसंबर में आप में कुछ एक ग्रोथ है। थोड़े से बड़े हो जाएंगे आप, थोड़े से समझदार हो जाएंगे आप। मे बी आप अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करें, वार्डरोब चेंज करें, कुछ बदलाव आएगा आपके अंदर। और ये बदलाव परमानेंट बदलाव है। तो या तो आप हेयर कलर ट्राई करें और फिर थ्रू आउट द लाइफ डिफरेंट हेयर कलर ट्राई करते रहें थ्रू आउट द लाइफ, या फिर आप कोई वार्डरोब स्टाइल चेंज कर रहे हो, अपने कपड़े पहनने का तरीका चेंज कर रहे हो। सर्दियों के कपड़े लाए हैं जो आप नॉर्मली से अलग लाए हैं। तो कुछ है जो आप अलग करेंगे जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा। पायल 1। ठीक है, तो हमारे पास ये है टी लीव्स जो हम बाद में खोलेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये है
हमारा करियर, फिनेंसेस और रिलेशनशिप। और हमारे पास कार्ड भी है करियर, मतलब ओरेकल कार्ड, करियर, फिनेंसेस और रिलेशनशिप। ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और कार्ड निकालेंगे। तो हम इसको थोड़ा साइड रखते हैं, अपने रिलेशनशिप को और फिनेंसेस को। हम फोकस करेंगे अभी करियर पे। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, ब्यूटी, सॉरी, हम थोड़े से क्लैरिफाई लेते हैं। ठीक है, तो पाइल 1, आप में से बहुत सारे लोग या तो कुछ नया आइडिया आ रहा है या कोई नया बदलाव आ रहा है लाइफ में। मतलब आप सोच रहे हैं, या तो आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं, या तो आप कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई नया कोर्स शुरू करने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा। और ऐसा हो सकता है कि ये जो आप सोच रहे हैं वो आप किसी के इन्फ्लुएंस में सोच रहे हैं, मतलब कि किसी और ने वैसा काम किया है तो आप भी वैसा करने की सोच रहे हैं। तो पाइल 1, पहले तो ऐसा नहीं है कि ये सोच गलत है, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर ये किसी और के लिए काम कर रहा है तो क्या आपके लिए भी सिमिलर वे में काम करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप इससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, क्योंकि एक ही सेम चीज दो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग रिजल्ट लेके आती है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग नया कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू साइंस, मैथमेटिक्स, लर्निंग अगर सोच रहे हैं तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि अगर किसी एक के लिए काम किया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी काम करेगा। तो सोच समझ के कदम उठाना है आपको। ठीक है, करियर में आपके क्लैरिफायर है हमारे पास 9 of Wands, 6 of Wands, sorry, 2 of Pentacles। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि करियर में कहीं पे इन्फ्लुएंस आ रहा है आपका, मतलब कहीं पर ऐसा लग रहा है कि उसने करियर में ऐसा किया तो अच्छा हुआ, तो अगर मैं भी सेम करना है मुझे भी, तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। अगर आपको फिर से ये समझना है कि वो आपके लिए कितना अच्छा है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें और आपको डिसाइड करना है प्रॉपरली, तो सोच समझ के डिसाइड करेगा। ये स्नेक जो है, इसने ये वाला पेड़ भी पकड़ रखा है और ये वाला पेड़ भी पकड़ रखा है। ठीक है, जो ये वाला पेड़ है लेफ्ट में, ये खोखला है नीचे से, जबकि ये वाला पेड़ जो है राइट में, ये स्ट्रांग है। जो लेफ्ट वाला पेड़ है वो मोटा है, जबकि जो राइट वाला पेड़ है वो थोड़ा पतला है और उसमें एक्स्ट्रा ब्रांच भी निकली हुई है। तो दोनों पेड़ की एक अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी अच्छाई है और अपनी अपनी बुराई है। तो आपको क्या चाहिए वो आपको देखना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ किसी और के लिए काम कर रही हो वो आपके लिए भी काम करे। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज आप किसी और से इंस्पायर हो रहे हैं, इसकी वजह से आप ना बिना डिसाइड किए एकदम पैशनेट उसके पीछे बढ़ जाएं। नहीं, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए है कि नहीं है, आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है,
आप उतना कर पाएंगे जितना उस इंसान ने किया, या उससे बेटर आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको एनालाइज करनी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठे लेकर आनी है, तब जाकर आप इसको एनालाइज कर सकेंगे। तो बहुत सारा एस्पेक्ट जो है वो देखना है आपको। तो कोई भी चेंज, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई चेंज के लिए आप सोच रहे हैं, कोई भी चेंज या फिर ना चेंज के लिए सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप इस जॉब में और 2 साल रह सकते हैं, क्योंकि लोग तो सालों साल यहाँ पर रहते हैं। कंपनी अच्छी है, लोग सालों साल रहते हैं, मुझे भी यहाँ पर सालों साल रहना है, मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है पहलवान, ठीक है। आपको दूसरे को देखकर सीखना है और अपने ऊपर अप्लाई करना है कि वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, वो आपको देखना है। सॉरी, मैं खांस रही हूँ तो पानी पी रही हूँ, तो पानी निकाल रही थी। तो आपको वो देखना है कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, आपके लिए कितना फायदेमंद है। आप कहाँ पर हैं, ठीक है। अंधाधुंध उसके पीछे नहीं जाना, क्योंकि किसी और के लिए सही था तो आपके लिए सही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके लिए डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। ये जो कुछ भी चीज़ आप सोच रहे हैं ये बहुत कैची है आपके दिमाग में, ठीक है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन ये कितनी फ्रूटफुल होगी, कितनी लॉयल होगी आपके लिए, वो आपको समझना होगा। तो सारे एस्पेक्ट्स, पूरे के पूरे ट्यून जब आप एक साथ बजा कर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सारे एस्पेक्ट्स को समझकर, सोचकर आप जब काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में से कौन सा पेड़ आपके लिए है। आपको एक खोखला पेड़ चाहिए जिसके अंदर आप जा सकते हैं, या आपको एक पतला और मजबूत पेड़ चाहिए जो जल्दी टूटेगा नहीं। ये आपकी चॉइस है, ठीक है। हो सकता है इस पेड़ का, जो लेफ्ट में पेड़ है उसका जीवन 10 साल और हो, और जो राइट में पेड़ है उसका जीवन 20 साल और हो, लेकिन आपको एक ही पेड़ के अंदर 10 साल रहना ही नहीं, 5 ही साल रहना है। और इसका एक खोखलापन आपको अच्छा लग रहा है कि एक डक सा अंदर जाने के लिए है, ठीक है ना। तो आप इसको चूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको 20 साल रहना है तो आप इसको चूज करिए, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है। आपके लिए जो चीज़ किसी और के लिए अच्छी है वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी अच्छी हो। तो कोई भी जो आइडिया आपके करियर में, आपके दिमाग में आ रहा है, उस पर पहले सोचिए, विचार करिए, उस पे बस ऐसे ही आंखें बंद करके कूदना नहीं है, आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपका करियर ये रहा, फाइल 1। अब हम देखेंगे कि, सॉरी, स्पेस बनाने के चक्कर में ज़्यादा हो रहा है, आपका फिनेंसेस कैसे है, ठीक है। 3 of lightning, the journey, और 7 of inspiration। सॉरी, इसको तो हम और क्लैरिफायर निकालते हैं इसके लिए। ऐसा फील हो रहा है पहलवान कि आपका खर्चा, आप में से कुछ लोगों का तो डायरेक्टली खर्चा हो सकता है जर्नी के ऊपर, ठीक है। जर्नी वापस से ऑर्गेनाइज करनी पड़ सकती है, कुछ रीशेड्यूल करना पड़ सकता है, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपने अभी तक सोचा नहीं था और वो आपको अब कंसिडर करना पड़ सकता है। तो कुछ अगर आप जर्नी ट्राई कर रहे हैं तो कुछ नया हो सकता है जो आपने सोचा नहीं है, उससे अलग हो सकता है। सॉरी, मैं ज़्यादा ही खांस रही हूँ, है ना।
उससे कुछ अलग हो सकता है। तो आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे जर्नी की डेट पोस्टपोन करनी हुई, एक फ़्लाइट कैंसिल हो गई, दूसरी फ़्लाइट बुक करनी हुई, इस तरीके के कुछ, आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप गर्म जगह पे रहते हैं, ठंडी जगह पे जा रहे हैं तो आपको कुछ नया खरीदना पड़ा। आप ठंडी जगह पे रहते हैं, गर्म जगह पे जा रहे हैं तो उस तरीके का कपड़ा खरीदना पड़ा। तो इस तरीके से थोड़ा सा एडिशनल खर्चा है अगर आप कहीं बाहर घूमने की जाने की कोशिश कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ ऐसी है कि छोटी चीज़ का एडिशनल खर्चा फॉर श्योर है, जैसे बर्थडे पार्टी हो गई, क्रिसमस पार्टी हो गई, बाहर डिनर हो गया, लंच हो गया, छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो गया। कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में छोटे छोटे खर्चे आपके होंगे, ठीक है। और मोस्टली आप इसी छोटे मोटे खर्चे में बिजी रहेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, और ये जो भी खर्चे हैं ये आपकी खुशी के लिए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट और हर्मिट, ठीक है। और थोड़े सजेशंस ये हैं कि जैसे आप यहाँ पर इंस्पायर हो रहे थे, अगर आप यहाँ देखें तो कलर बहुत सिमिलर है, रेड और येलो का, ये भी रेड और येलो का। तो जैसे आप यहाँ पर इंस्पायर हो रहे थे अपने करियर में कि किसी और के लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, वैसे इंस्पिरेशन आपको यहाँ पर भी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन करियर में आपको सोच समझने की ज़रूरत है, वेराज फिनेंसेस में आप उसको पिक कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं होगा, ठीक है। अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, अगर छोटी मोटी चीज़ है, किसी के लिए गिफ्ट लेना है, साइकिल खरीदनी है, बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, स्टैंडर्ड जैसे नॉर्मल खर्चे होते हैं वैसा है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर बड़ा खर्चा करना है, कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, घर खरीदना है, और तो आप पूरे नॉलेज के साथ ही करिएगा, पूरी क्लैरिटी के साथ करिएगा, ठीक है। तो अगर छोटा मोटा खर्चा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे आपके होंगे और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपका। थोड़ा बहुत है चीज़ें पैसे में इधर उधर होगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन आप बैलेंस बना पाएंगे, तो कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। जो भी खर्चा आप करेंगे, अगर आप अपने ऐसी चीज़ पे करते हैं जो चीज़ आपको पसंद है, लोगों से बाहर मिलना पसंद है, तो आप पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो आपको खुशी होगी। अगर आपको अपने आप में रहकर टीवी देखना पसंद है तो आपने बड़ी टीवी खरीद ली तो आपको खुशी होगी। तो इस तरीके का खर्चा, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि आपको टीवी खरीदना ही है, आपने अपने शौक के लिए खरीदा तो आपको खुशी मिल रही है। तो इस तरीके का खर्चा होगा जो कि बहुत ऐसे परेशान दे नहीं है, जनरल खर्चा है जो कि चलता रहेगा। आपको इधर बैलेंस उधर बैलेंस बनाना पड़ेगा और जो आप आराम से बना लेंगे। लेकिन कोई इंस्पिरेशनल खर्चा है, अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे हुआ घर खरीदना हुआ, बिजनेस स्टार्ट करना हुआ, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिजनेस में अब आपको पैम्फलेट बनाना है तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, दैट इज़ ओके। लेकिन आपको एक पूरा का पूरा नया स्टोर खरीदना है, तो जब तक पूरा इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक ये काम ना करें, ठीक है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद ही काम करें, पाइल 1, ठीक है। दूसरा ये है कि जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, तो दान ज़रूर करिए, दान दक्षिणा ज़रूर करिए। दान के नाम पे हमेशा मुझे एक चीज़ लगती है, दान कभी भी पहली चीज़ घर के अंदर नहीं होता। दान जैसे हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना कि बेटी को दान दे दिया तो दूसरे घर में चला गया, नहीं। दान हमेशा ऐसे इंसान को देना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। आप परिवार में ही दान देते रहेंगे एक दूसरे को तो पैसा बाहर नहीं जाएगा। अपने ऊपर खर्चा करिए, वो अलग चीज़ है।
लेकिन उसी पैसे को घुमा घुमा कर कहीं ना कहीं रख दिया जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो दान हमेशा घर के बाहर हमेशा ज़रूरतमंद को दीजिए, ठीक है। जो आपको दिख रहा है सामने क्लियरली कि जिसको ज़रूरत है, जिसको 2 टाइम का खाना मिलना मुश्किल होता है, उसको दीजिए। रिक्शे वाले जिससे आप 10 रुपये के ऊपर नेगोशिएशन करते हैं, उसको 100 रुपये देकर देखिए, ठीक है। वो आपको दुआ भी देगा और उसका दिन भी निकलेगा, मतलब वो जब तक, वो पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। जब तक वो किसी और को नहीं मिलता जो बिना मतलब कि उसको 100 रुपये दे रहा है, तब तक वो आपको याद रखेगा और उसको आपको दुआ देगा। सो आप इस तरीके के दान से कुछ अच्छा कलेक्ट करेंगे, और घर में ही आप पैसा इधर से उधर करते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो दान दीजिए। 2 नंबर आपके लिए अच्छा है, पाइल 1 है ना, पाइल 1, ओके। अब हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। एनलाइटनमेंट। सो ये बटरफ्लाई कहाँ गई हमारी, वो भी एनलाइटनमेंट थी। यहाँ पर करियर में भी यहाँ पर एनलाइटनमेंट जैसा है, कुछ नया चीज़ मिलेगा। विद एनलाइटनमेंट देयर इज नो सेपरेशन, वी रिकॉग्नाइज दैट वी आर वन विद द डिवाइन। और स्प्लेंडर। सो बटरफ्लाई यहाँ पर भी दिख रही है। आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत साफ और क्लियर रहेगा सबके साथ, पाइल 1, ठीक है। आपने जो अभी तक किया है वो आपको रिटर्न में मिलेगा। आपके सिबलिंग्स आपको काम में हेल्प करेंगे, आपके दोस्त आपको मदद करेंगे, आप खुलकर बात कर पाएंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप बड़ों की बात सुनिएगा, बड़ों से सलाह लीजिएगा। वो जो आपको बताएंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सो वो आपको 10 बात बताएंगे, 10 बात में से एक बात कम से कम ऐसी होगी जिससे आपको फ़ायदा होगा, जिससे आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो कि आपके लिए मोर पंख या फिर मोर पंख का कलर जो है वो अच्छा है, ठीक है। मोर पंखी ब्लू ग्रीन टाइप का जैसे शाइनी होता है ना, वैसा वो लकी है दिसंबर के लिए, ठीक है। यहाँ मुझे बहुत सारा प्यार दिख रहा है, बहुत सारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। पाइल 1, आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत सेटिस्फाइड, अपने आप में बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करेंगे। तो ऐसा है जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कोई रिलेशनशिप आगे ना बढ़ रही हो, एक जगह पे रुकी हुई हो, तो आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। रादर नवंबर तक आपको टेंशन थी उस रिलेशनशिप की, अचानक से वो टेंशन चली जाएगी। तो जो भी रिलेशनशिप आपके दिसंबर में आपके जीवन में है वो आपको इमोशनली हेल्प करने के लिए है या फिजिकली हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अपने लव्ड वन से बात करिए, वो आपको बताएंगे। अगर इवन इफ अगर मान लीजिए कोई एंसेस्टर हैं जो अब मतलब कोई आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो जीवित नहीं है, जिनका देहांत हो गया है, आप उनके सामने हाथ जोड़कर कुछ मांगेंगे तो वो भी आपकी इच्छा पूरी करेंगे, ठीक है। जिस भी रिलेशनशिप से आप कुछ मांगेंगे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। पाइल 1, सॉरी। अब देखिए हमारे पास टी लीव्स में क्या है, बूट। यहाँ पर भी बूट है और यहाँ पर भी बूट है, क्या बात है। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। तो यहाँ पर भी लग रहा था, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको एडिशनल कुछ करना है अगर आप स्पेशली ट्रैवल कर रहे हैं तो, या फिर कोई चीज़ में मूवमेंट लाना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ एडिशनल करना है।
तो यहाँ पर भी ऐसे फील हो रहा है कि आपको एडिशनल करना है। आप अपने करियर में देखिए, आप एग्जैक्टली वो पाथ फॉलो नहीं कर सकते जो कि दूसरे को सूट कर रहा है। आपको सोचना है, एडिशनल करना है, एडिशनल डिसाइड करना है, ज़्यादा समझना है। इन्वेस्टमेंट भी आप आंख बंद करके नहीं कर सकते, आपको पूरी तरीके से समझना है, ठीक है। तो आपको एडिशनल एफर्ट्स करने होंगे, जस्ट चुटकी में काम नहीं होगा। पायल 1, ओके। पिग, बीवेयर ऑफ ग्रीड। तो ये चीज हो सकती है, क्या होता है कि यहाँ पर मुझे कई जगह पे यहाँ पे अट्रैक्शन लग रहा है, जिसमें जो आपकी थिंकिंग को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो अंधाधुंध किसी चीज के पीछे नहीं भागना है, आपको देखना है कि कौन सी चीज आपको चाहिए और कैसे आपको, किस रूप में आपको चाहिए, फिर उसकी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। और पैसा पकड़ के और दबा कर मत रखिएगा। दान नहीं कर रहे तो अपने ऊपर खर्चा करिए, लेकिन खर्चा करिए। लक्ष्मी जी आती जाती रहती हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा लक्ष्मी जी का सर्कुलेशन होता है ना, उतना ज़्यादा अच्छा होता है घर में। अगर पैसा पकड़ के रखते हैं तो खुशी नज़र नहीं आती, तो लक्ष्मी जी हैप्पी नहीं होती। तो कोई भी चीज पकड़ कर नहीं रखनी है, ठीक है। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। सो यहाँ पर जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, एडिशनल दिमाग लगा के, एडिशनल बुद्धि लगा के, एडिशनल काम करके, वो चीज में आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। स्पेशली ये मुझे समझ में आ रहा है करियर में, और अगर कोई ट्रैवल है तो वो सक्सेसफुल ट्रैवल होगा, ठीक है। पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी ऐसा था। अगर आप में से कोई भी ऐसे सोच रहा है कि आपको जॉब चेंज करना है या बहुत स्टैग्नेशन हो गई है, उसको बदलना है, तो वो ज़रूर बदलिएगा, ठीक है। फॉलो ब्लाइंडली किसी और को मत करिए, लेकिन बदलना है तो ज़रूर बदलिए, अपना पाथ चूज करिए, लेकिन बदलिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक इंसान जॉब छोड़कर गया, आपके साथ काम करता था, जॉब छोड़ के गया दूसरी कंपनी में, खुश है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम कंपनी आपके लिए भी सही हो, ठीक है। हो सकता है जॉब छोड़ना आपके लिए अच्छा हो सकता है सेम कंपनी में जाना अच्छा ना हो, बल्कि दूसरी कंपनी में जाना अच्छा हो। तो आपको एग्जैक्टली वैसा नहीं करना जैसा दूसरे ने किया है, लेकिन जो आपके थॉट आ रहा है उस पे एक्शन ज़रूर लेना है, ठीक है। अगर मन है जॉब बदलने का तो ज़रूर बदलना है। बैरल, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money and goal. ये चीज आप फील करेंगे इस चीज को, कि हर चीज आपके जीवन में बढ़ सकती है और ज्यादा पैसा आ सकता है, ज्यादा रिलेशनशिप हो सकते हैं, ज़्यादा करियर में अच्छा हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन वैसे भी नज़र आ रहा है, या तो इंस्पिरेशन होगा या फिर डिससेटिस्फैक्शन होगा, लेकिन उससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में प्रोसेस में है। अगर आपको सुख शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो आप पैसा खर्चा कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको फिनेंसेस में बताया। ये छोटा मोटा पैसा खर्च करने में बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर आपको करियर में चेंज चाहिए तो बहुत बड़ा चेंज है, उसके तरफ स्टेप बढ़ाइए, डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए। और अगर आपको लव लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, तो अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स के साथ टाइम स्पेंड करिए। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कमी नहीं है, समय की कमी है, प्यार की कमी नहीं है, ठीक है पहलवान। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा जाए और नया साल जनवरी में बहुत अच्छा आए।
हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी। नमस्ते पालतू, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये तरबूज चूज़ किया है या फिर ये बीटल चूज़ किया है, ठीक है। तो तरबूज मुझे ये मैसेज दे रहा है कि क्या होता है ना, जब आप तरबूज खाते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आपका पेट ना भर जाता है। लेकिन मुझे याद है मम्मी बचपन में कहती थी कि ये तो कुछ नहीं है, तो पानी होता है, जल्दी पच जाएगा। तो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है, बहुत हो गया, बट थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा कि वो टेम्पररी बहुत ज़्यादा थी। अब आपको और की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो दिमाग में आ रहा है कि 1 kg लोहा और 1 kg रुई का वज़न 1 kg ही है, ठीक है। बट रुई ज़्यादा स्पेस लेगा, लोहा कम स्पेस लेगा। रुई को आप दबाकर कम कर सकते हो, लोहे को आप कुछ नहीं कर सकते। शेप बदल सकते हो, लेकिन उसका जो भी स्पेस जो लेगा वो लेगा ही, ठीक है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कितना इनटेक ले रहे हैं और कितना सही इनटेक ले रहे हैं, ठीक है। ये आपकी ईटिंग हैबिट में भी हो सकता है, ये आपकी जॉब में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, इमोशंस में भी हो सकता है, कहीं पर भी अप्लाइड हो सकता है। अब जहाँ पर भी अप्लाइड हो रहा है आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम ये देखेंगे, ये है हमारा करियर, ये है हमारा फिनेंसेस और ये है हमारे इमोशंस, रिलेशनशिप। तो इनको हम रखते हैं साइड में यहाँ पर और बाद में ओपन करेंगे। और ये हमारे पास कार्ड्स हैं। अब हम देखते हैं हमारा करियर दिसंबर में कैसा रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया। लाल रंग अच्छा है आपके लिए, सफ़ेद रंग भी अच्छा है। रेप्रिसल ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंट है, ओके, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है कि आपको किसी से धोखा मिल सकता है। कोई ऐसे हो सकता है आपके वर्क प्लेस में जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं। वो किसी का मतलब मे बी इंटेंशनली वो धोखा ना दे, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट करते हैं आपको एक्सपेक्टेशन से काम नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपको लगा था कि आपका मैनेजर इस बार तो आपको प्रमोशन देगा ही देगा या फिर आपको बोनस 100% मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं पर धोखा मिल सकता है। ओके, अपना इंट्यूशन ज़रूर फॉलो करिएगा पाइल 2। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि भगवान आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने का एक रास्ता बना रहे हैं। अपना नॉलेज दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एक टीम मेंबर और टीम लीड की तरह काम करिए। मतलब इवन इफ अगर आप टीम लीड नहीं हैं तो भी ऐसे एक्टिव टीम मेंबर की तरह काम करिए जो कि टीम को ड्राइव करता हो, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ 9 नंबर है, यहाँ 11 नंबर है, ठीक है। जो भी आपके अगेंस्ट अगर कोई कुछ कर रहा है तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा सा झटका लगेगा। अब जैसे आपको 100% बोनस नहीं मिला तो ये आपकी मन की बात है कि आपको 100% बोनस नहीं मिला। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और मैजिशियन, बहुत अच्छा।
तो ये जो भी इंसान है, जो भी सिचुएशन है, इंसान है, जिससे भी आपको कोई एक्सपेक्टेशन है जो रिटर्न में नहीं मिल रहा है, या फिर उतना नहीं मिल रहा जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, उससे आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं पायल। तो ठीक है, आपने जितना सोचा हुआ है आपको आपका करियर उससे ज्यादा देगा। थोड़ा सा आप अपने आप को बक्से में बंद करके मत रखिए, बाहर निकालिए। जैसे मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि टीम प्लेयर बनिए, टीम को अपने हिसाब से ड्राइव करिए, टीममेट्स को हेल्प करिए। तो कई बार क्या होता है ना कि हम अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं, लाइक मैं मैनेजर थोड़ी हूँ, ये मेरा काम नहीं है। बट अगर आपको कोई नॉलेज है और आप वो शेयर कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, यहाँ बंद करके नहीं रख रहे बल्कि खुला खुला छोड़ के रख रहे हैं और सबसे शेयर कर रहे हैं, तो आपका एक तो वो नॉलेज पॉलिश होगा, ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो वो बढ़ेगा, और दूसरा लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पर मन से काम आप जितना करेंगे, जितना मन से काम करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो मुझे आपका करियर बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। आपको सक्सेस दिखेगी, आपको क्लैरिटी दिखेगी, आप जो भी स्टेप फॉरवर्ड लेंगे, आप सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी टीम के बाकी लोगों को, अपनी कंपनी में बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं अपने नॉलेज के थ्रू। अपना नॉलेज अपने पास कन्फाइन मत रखिएगा, ठीक है। और आपके पास अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो अपने आप को पीछे मत रखिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपने आप को बताइए कि आप, क्योंकि अगर आप अपना नॉलेज अपने तक रखेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, तो उसको बाहर निकालिए। इससे क्या होगा कि आप बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने पास लेकर आएंगे, ठीक है। तो सजेशन यहाँ आपके लिए है कि दिखाइए, आप लोगों को दिखाइए कि आप क्या जानते हैं, आप क्या, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आप क्या इनपुट दे सकते हैं अपने करियर में। उससे आप आगे की चीज, आगे आप अपने हिसाब से चीजों को ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है। अभी शायद आप दूर का नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने आप रास्ता समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि भगवान, यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपके लिए आगे रास्ता बना रहे हैं। वो आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप अपना नॉलेज अपने तक मत रखिए, बाहर निकालिए, सबसे शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि आप वो काम कर रहे हैं, आपको पता है, ताकि उनको ये पता चले कि जब उन्हें जरूरत है तो आप वहां पे अवेलेबल है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आती हूँ। सॉरी, खांसी इतनी हो रही थी कि पानी से काम नहीं चल रहा था, तो अदरक लेके आई हूँ। तो मैं ये कह रही थी पायल टू कि अपना अपने तक मत रखिए। जो एग्जाम्पल मुझे समझ में आ रहा है कि आपने आप एज अ टीम प्लेयर मान लीजिए अपने आप को शो कर रहे हैं, ठीक है, आप टीम को ड्राइव कर रहे हैं, तो आपके मैनेजर को दिख रहा है कि आप अपने मैनेजर को हेल्प कर रहे हैं बिना
मैनेजर आपसे पूछ भी नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा, फिर भी ठीक है, लेकिन आप इसको जता नहीं रहे, आप एक अच्छे टीम प्लेयर की तरह अपनी टीम को हेल्प कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, मैनेजर बहुत सारी चीज़ों पे आप पे डिपेंड करने लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी टीम बढ़ रही है, और जैसे आपकी टीम बढ़ेगी आपके मैनेजर को ऐसा लगेगा कि अब कोई और चाहिए मुझे अच्छे से जो पूरी टीम को संभाल सके। तो आप वो पहले इंसान होंगे जो उसके दिमाग में आएगा, क्योंकि वो देख रहा है आपको कि आप एक टीम मैनेज कर रहे हैं और आप टीम मैनेज कर सकते हैं। तो यूनिवर्स एक्चुअली ये पाथ आपके लिए बना रहा है पायल 2। तो ये पाथ आप फॉलो करिए, जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे वैसे फॉलो करते जाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपके करियर में। ठीक है, जैसे आप छुट्टी दिसंबर में बहुत सारे लोग छुट्टी लेते हैं, आप छुट्टी नहीं ले रहे और आप सब कुछ संभाल रहे हैं, तो इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि सब कुछ आप कर रहे हैं, सब कुछ आप संभाल रहे हैं। नहीं, एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है कि जब आप सब संभाल रहे हैं तो सबको दिख रहा है कि आप अकेले सब संभाल रहे हैं। ठीक है, और कल को जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो आप पहले इंसान होंगे सामने वाले की नज़र में कि इसको हम दे सकते हैं, क्योंकि इसने अपना वर्थ प्रूफ किया है। तो दिसंबर आपको आपका नॉलेज, आपका वर्थ, आपका लीडरशिप शो कराने के लिए कि आप दिखाएं लोगों को, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप उसको दिखाएं। टू बी ऑनेस्ट, दिखाने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। सो आप टीम लीड है नहीं, लेकिन आप टीम को लीड कर रहे हैं, तो सामने वाला ये सोचेगा कि आप टीम लीड हो सकते हैं। इस तरीके की का लाइन भगवान बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है पहलवान, अब हम देखते हैं आपका, इसको यहीं पे रख देते हैं ना, फिनेंसेस। 8 ऑफ रेनड्रॉप्स, वॉक अवे। कुछ आदत है, कुछ हैबिट है, उससे दूर होना आपको। प्रोटेक्शन, देखिए दोनों ही चीजें एक जैसी चीज कह रहा है। या तो आपको किसी तरीके की स्पेसिफिक आदत है पायल तो जिससे आपको दूर होना है, वो बिल्कुल एडिक्शन टाइप की आदत हो सकती है, शॉपिंग करने की आदत। ठीक है, और ये जो भी चीज़ है इसमें पैसा खर्चा होता है आपका। आपको सुंदर लगने का बहुत मन होता है, तो आप अलग अलग कपड़े खरीदते रहते हैं। आपको वो एक टाइप की आदत है जो हम समझ नहीं पाते। आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए शॉपिंग करते हैं। ठीक है, वो एक बुरी आदत है। ठीक है, आप किसी को ना वो मत करिएगा, क्या कहते हैं उसको, लोन मत दीजिएगा। ठीक है, जब अगर कोई पैसा मांगने आ रहा है आपके पास तो उसको पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि वो नुकसान हो सकता है। खासतौर से ऐसा इंसान जिससे आपको कभी कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई काम फ्री में करना चाह रहा है, करवाना चाह रहा है आपसे इंसान, मत करिएगा। ठीक है, उससे एक आप नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं। मैं एग्जांपल दूं तो ऐसे बताती हूँ। मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि उन्होंने मुझसे रीडिंग कराई। ठीक है, फ्री रीडिंग कराई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फ्री रीडिंग कराई, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी ऐसी परेशानी है। मैंने उन्हें परेशानी का सोल्यूशन दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए उन्होंने मुझसे कहा कि XYZ है मेरी लाइफ में और मुझे उससे बहुत प्यार है, लेकिन वो आजकल मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, जो भी XYZ हैं वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ें ठीक होंगी। पेशेंस रखिए, 2-4 महीने दीजिए। अब मुझे अगले दिन फिर से मैसेज आएगा कि मुझे और रीडिंग करानी है, मैं कैसे XYZ को जाने दूं,
अभी मुझे XYZ की ज़रूरत है तो अब XYZ मेरे पास नहीं है। अगर आपने कल रीडिंग मैंने आपकी की है और आज आप फिर से मुझसे सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दिस इज एंजाइटी इन यू, ठीक है। आपको उस एंजाइटी पे काम करना है। तो सॉरी मैं फ्रेज ठीक से करती हूँ। तो उस इंसान को एंजाइटी पे काम करना है। अगर मैं उससे वापस से रीडिंग कर दूंगी उसको तो मुझे उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, रादर किसी और को जो मैं हेल्प कर सकती हूँ वो मैं उस चीज़ को ब्लॉक कर रही हूँ और एक ही चीज़ के ऊपर उस इंसान को समझा रही हूँ, बता रही हूँ, जो कि वो इंसान जानता है ऑलरेडी। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा ऐसी रीडिंग्स को पुश बैक करती हूँ जिसमें मुझे पता है कि कुछ नया नहीं आएगा, ठीक है, ताकि मैं और किसी को भी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक की फ्री रीडिंग फ्री की है, पैसा नहीं लिया है, लेकिन अब मैं उसी इंसान को दोबारा नहीं दे रही क्योंकि वो टाइम मेरा प्रीशियस है। मैं उस टाइम पे किसी और को फ्री रीडिंग दे रही हूँ क्योंकि किसी और को भी इक्वली ज़रूरत है। और शायद मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, उस एक इंसान को सोल्यूशन बता दिया, अब मैं दूसरे इंसान को टाइम देना चाह रही हूँ, ठीक है। वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा क्योंकि आपको मैं रिपीटेटिवली सेम ही बात बोलूँगी। तो इस तरीके से आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो। इस एग्जाम्पल में जैसे मैं पैसा दोनों में से किसी इंसान से नहीं ले रही लेकिन मैं अपना समय सही जगह पे लगा रही हूँ, ठीक है। तो फालतू का खर्चा जो ऐसे ना लोग मांग रहे हैं, आपका फिजूल का पैसा लग रहा है, ऐसे रिलेशनशिप होंगे आपके जीवन में जो कि आपको रिटर्न में कुछ नहीं देते होंगे, उन लोगों से थोड़ा सा दूर हटिए, ठीक है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए। अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ हैप्पी नहीं हैं, जो फिनेंशियल पार्टनर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, इमोशनल रोमांटिक पार्टनर्स नहीं, तो आप बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर से हैप्पी नहीं हैं, तो आप आराम से वॉक अवे कर सकते हैं। आप उनको छोड़कर आगे बढ़िए, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप बड़े सालों से किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए क्योंकि वो इंसान और आपका थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहा, वो इंसान आपका नुकसान करा रहा है, लेकिन आप इसलिए उस इंसान को नहीं छोड़ रहे क्योंकि आपने बिजनेस उनके साथ शुरू किया था, एथिकली आपको ठीक नहीं लग रहा। तो यहाँ पर भगवान आपसे, गणेश भगवान ये कह रहे हैं कि आप उनको छोड़ दीजिए, आप सही रास्ते पे हैं, उस सही रास्ते पर चलिए, उनको छोड़िए क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। देखिए हमारे पास क्लैरिफायर्स क्या आए हैं। 3 ऑफ कॉइंस, कोलैबोरेशन मैटर कर रहा है यहाँ पर। तो फाइनेंसेस में अगर आपको किसी की हेल्प लेनी है तो ज़रूर लीजिएगा। फाइनेंशियल एडवाइज़र हो गया, इन्वेस्टर हो गए, तो अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ है जो शुरू करनी है जिसके लिए इनफ पैसा आपके पास नहीं है तो आप इन्वेस्टर्स को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होना चाहिए उसमें, ठीक है। किंग ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ कॉइंस, बहुत बढ़िया। तो पायल 2, आपको पता है कि आपको पैसा कैसे ड्राइव करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। आपको उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अपनी बुद्धि को बिल्कुल क्वेश्चन मत करिए, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक लोगों से आपको दूर रहना चाहिए तो एक्चुअली उनसे दूर रहना चाहिए। कोई पार्टनरशिप, फाइनेंशियल पार्टनरशिप छोड़नी है तो एक्चुअली वो छोड़नी है, ठीक है। उस पे डाउट मत करिएगा। कोई नई पार्टनरशिप बनानी है तो हाँ वो बनानी है, वो भगवान आपको बता रहे हैं। कहीं पर मुझे नज़र आ रहा है कि
दिसंबर का जो महीना है वो पूरी तरीके से आप प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरीके से भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आपके पास लोग हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर लूज करते हैं, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है आपके पास और आप उससे खुश नहीं हैं और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं आप उससे छुटकारा पाइए, आपको ऐसे इन्वेस्टर्स, उससे बेटर इन्वेस्टर्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप ये मेक सेंस कर रहा होगा, क्योंकि मैं एक ही लाइन पे एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैं इन जनरल बोलूँ, कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, आप नॉर्मली नौकरी कर रहे हैं, तो किसी को उधार देने से बचिएगा, खासतौर से ऐसे लोगों को जिनसे आपको लगता है कि रिलेशनशिप बस अच्छा है, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा, उनसे उधार लेने से बचिएगा। किसी से कोई पार्टनरशिप तोड़नी है, किसी के साथ आपका घर है, किसी के साथ आपका बिजनेस है और वो रिलेशनशिप है, भाई बहन, अच्छे दोस्त है, इस तरीके का है, आपके मन में पार्टनरशिप तोड़ने का है, एक साथ आपने घर खरीदा है और किराए पे लगाया है और आपको लग रहा है कि अब मुझे उसके साथ नहीं रहना, छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। दो भाई हैं, आपस में लड़ रहे हैं आप लोग, बंटवारा चाहिए प्रॉपर्टी का, कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप साथ में रहेंगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। दूसरी जगह पे कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि किसी और के साथ काम करके सही रहेगा, तो वो रिलेशन ज़रूर जोड़िएगा, ठीक है। आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का मन है, मान लीजिए नया घर खरीदना है, बट आपके पास, आपको लगता है कि थोड़ा पैसा कम है, तो लोन लेकर आपका काम चल सकता है, तो लोन ज़रूर लीजिए। आपको कार खरीदनी है और पूरा 100% पेमेंट आप नहीं कर सकते, आपको लोन लेके करना है, तो आप लोन लेके कीजिए। तो आपके मन में जो भी चीज़ है और उसका सॉल्यूशन भी आपको भगवान बता रहे हैं, बस आपको फॉलो करना है, ठीक है। फाइल 2 अब आपका देखते हैं रिलेशनशिप। नाइट ऑफ मटेरियल, आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को दिसंबर में। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है, कमिटेड नहीं है, चैलेंजेस, all true souls connection involve challenges that can be overcome together। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी कि किसके साथ जाएं, किसके साथ नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप परमानेंट अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन वो एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको चूज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसको अगर आप पकड़ के बैठे हुए हैं, तो भगवान कह रहे हैं आपको, या यूनिवर्स, जिस किसी को भी मानते हैं आप, वो आपको ये कह रहे हैं कि कोई भी रिलेशनशिप को, कोई भी चीज़ को पकड़ कर मत बैठिए। ये आपके फिनेंसेस में भी था, पकड़ कर मत बैठिए, ये आपके करियर में भी था कि आप पकड़ कर मत बैठिए अपने नॉलेज को। तो उस रिलेशनशिप को पकड़ कर मत बैठिए, ठीक है। उसको आप समझिए कि कितना अच्छा है आपके लिए, कितना बुरा है आपके लिए, और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइल 2, आप में से कुछ लोग फ्लर्टी हो सकते हैं, इवन आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी आप फ्लर्ट कर सकते हैं किसी और के साथ। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत चीज़ चैलेंजिंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिंगल हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे और आप सारे ऑप्शंस को इक्वली ट्राई करेंगे, और फिर ऑल ऑफ अ सडन सारे ऑप्शंस एक साथ आपके पास आ जाएंगे और पूछेंगे कि क्या वैल्यू रखते हैं हम आपके लिए, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा, और फिर ऐसा हो सकता है कि सारे ऑप्शंस आपसे दूर हो जाएं कि आई एम नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, दूसरा इम्पोर्टेंट है, बट एक्चुअली आपको पता ही नहीं है कि कौन इम्पोर्टेंट है, कोई कौन नहीं है। कोई आपको इमोशनली बहुत पसंद है, कोई आपको फिजिकली बहुत पसंद है। तो
रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप स्कैटर्ड रहेंगे, इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पता है कि इनको कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, आपको मालूम है। लेकिन ये रास्ता लें या वो रास्ता लें, ऐसे करें या वैसे करें, इस चीज़ में आप कंफ्यूज रहेंगे और वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो भी अगर आपको लगता है कि कोई रिलेशनशिप आपको अगले स्टेज में लेकर जानी है, तो दिसंबर का टाइम मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए सही टाइम नहीं है। पार्ट 2, आप बस इंजॉय करिए, कोई कमिटमेंट मत करिएगा दिसंबर में, ना अपने आप से ना किसी और से, ठीक है। कमिटमेंट का टाइम सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं टी लीव्स क्या कहते हैं यहाँ पर। फ्लावर्स, हैप्पीनेस। तो ये मुझे बेसिकली करियर की तरफ से लग रहा है। आप, और दूसरा ये है कि अपने डिसीजन और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिएगा। आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा है। मैं 1 और मिनट में आती हूँ, सॉरी। सॉरी, मुझे लगता है मैंने कैमरा लॉक कर दिया। ठीक है। तो हाँ, मतलब आप मोमेंट एंजॉय करेंगे, और ख़ास तौर से करियर में अगर आप गिविंग हैं तो आपको उसका फ़ायदा इन फ्यूचर मिलेगा। और रिलेशनशिप में सिर्फ मोमेंट एंजॉय करिए, कमिटमेंट मत करिएगा प्लीज़। रिकन्सिलिएशन, आप पुराने दोस्तों से, पुराने लोगों से मिल सकते हैं, और वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए रादर देन किसी नए से कमिट करने से। यू विल बी शोन द वे, ये मैं तब से कह रही हूँ, या आपको रास्ता यूनिवर्स दिखा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो करियर वाइज हो। आपको यूनिवर्स रास्ता दिखा रहा है, आपको भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, आप बस उसको फॉलो करते रहिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए। सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, ये मुझे लग रहा है कि कंफर्म कर रहा है हमारे रिलेशनशिप स्टेटस को। आप बहुत लाइटली ले रहे हैं रिलेशनशिप को, लीजिए, बहुत लाइटली लीजिए, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। अगर चीज़ें आपको आगे बढ़ानी है तो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, लेकिन दिसंबर का टाइम कमिटमेंट का टाइम नहीं है, ठीक है। रोज, रोमांस इन द एयर, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि थोड़ा सा मल्टीपल शूटर्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एक्स्ट्रा अटेंशन है, तो थोड़ा सा इधर उधर होगा। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप की चीज़ ना हो, ठीक है। गुड फॉर्च्यून, बीटल, गुड लक है आपका। मुझे सब जगह पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस में चेंज करने से गुड लक है, करियर में अपना एटीट्यूड चेंज करने से गुड लक है, और इन जनरल योर लाइफ हैप्पी हैप्पी रहेगी, ठीक है। फाइल 2, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। अब हम मूव करेंगे पाइल 3 की तरफ। नमस्ते पाइल 3, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कैरल टैरो में। सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद, आप इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग
ये बताते हैं मुझे, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस करते हैं बहुत सारे लोग, गुड नाइट के मैसेजेस करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मैसेजेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच उनके लिए। मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि कई बार मैं गुड मॉर्निंग के मैसेजेस गुड नाइट के टाइम पे पढ़ती हूँ, तो इसलिए रिप्लाई नहीं करती। लेकिन थैंक यू वेरी मच, वो बहुत इनकरेजिंग है, बहुत सपोर्टिंग है। अपना आशीर्वाद प्यार प्लीज़ बनाए रखिए मेरे ऊपर और लेट्स ग्रो टुगेदर, ठीक है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको कुछ हेल्प करते होंगे, ठीक है। पाइल 3 ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो ये 4 लीफ क्लोवर चूज़ किया है या फिर डॉटर चूज़ किया है। तो डॉटर से ऐसा लगता है कि या तो आप वन ऑफ द, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने पेरेंट्स के फेवरेट डॉटर होंगे, या फिर आपके कोई स्पेसिफिक फेवरेट डॉटर है, या फिर माँ बेटी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और अगर आप मेल हैं तो आपका रिलेशनशिप आपके माँ के साथ बहुत अच्छा है, आप वन ऑफ द फेवरेट चाइल्ड हैं, आप घर के जैसे सबसे छोटे बच्चे नहीं होते पैम्पर्ड, उस तरीके के हैं। या फिर आपका बाप और बेटी का रिश्ता बहुत अच्छा है। तो अगर आप मेल हैं तो माँ और बेटे का रिश्ता बहुत अच्छा है, और अगर आप फीमेल हैं या फिर आप मेल हैं और आपकी बेटी है तो आपके बेटी और बाप का रिश्ता बहुत अच्छा है। आई होप मैंने कंफ्यूज नहीं किया आपको, ठीक है। तो ये रहा हमारा करियर, ये है हमारा, को थोड़ा साइड रखो, फिनेंसेस, ये रिलेशनशिप, ये है करियर, ये है रिलेशनशिप और ये है फाइनेंसेस। तो पहले हम शुरू करेंगे पाइल 3 करियर से। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा। पाइल 2 में 9 ऑफ पेंटिकल्स था, आप में 10 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत अच्छा है ये। और ये है ग्रैटिट्यूड। तो करियर आपका पाइल 3 बहुत बिजी रहने वाला है। आपका दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, बहुत डिमांडिंग रहने वाला है, लेकिन हैप्पीली डिमांडिंग है। हैप्पीली डिमांडिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत हैप्पीली डिमांडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप खुश रहेंगे, ठीक है, इंजॉय करेंगे। आप में से कुछ लोगों को कुछ रिकॉग्निशन मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, पार्टीज होंगी ऑफिस में, गेट टुगेदर है, इस तरीके की कुछ चीज़ होने वाली है दिसंबर में पाइल 3। और इसके साथ ही है कि पार्टीज और गेट टुगेदर और इन सब स्टफ के साथ आपको अपना काम भी करना है। तो बिजी हैं आप, काफ़ी बिजी हैं अपना काम करने में, लोगों के साथ उठने बैठने में, सोशलाइज करने में। आप इंजॉय करेंगे अपने काम को, पूरी तरीके से इंजॉय करेंगे। आप में से कुछ लोगों को रिकॉग्निशन मिलने वाली है। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी 8, ये भी 8। तो करियर में आपको सजेशन ये दिया जा रहा है पाइल 3 की काम हमेशा फोकस से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है मुझे कि मतलब कल पे कोई काम मत डालिएगा, ठीक है। जो काम आपका आज का है आज ख़त्म करिए, नहीं तो काम एक्यूमुलेट हो जाएगा और एक साथ आपको बहुत सारा काम
पड़ सकता है आपके ऊपर। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी प्लांट को रोज पानी देना है तो हर रोज पानी दीजिए, नहीं तो वो सूख जाएगा और आपने जितनी मेहनत अभी तक की है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से रोज का काम रोज में ख़त्म करिए। अगर आपने आज का काम कल पे छोड़ा तो कल आपके पास इतना सारा काम हो जाएगा कि आपका कुछ ना कुछ काम रह जाएगा। ठीक है, तो जिस टाइम का काम है उस टाइम पर ही ख़त्म करिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा काम हो, लेकिन इमोशंस को भी कहीं पे कंट्रोल करना है। कहीं पर ऐसा लग रहा है कि पार्टी है और ये ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो आप उसमें थोड़ा से इमोशनली बह सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है ओके चलो आज एंजॉय कर लेते हैं, काम कल कर लेंगे। नहीं, आप आधे दिन काम करिए, आधे दिन एंजॉय करिए, लेकिन अपना काम मत छोड़िएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपने आज का काम कल पे टाला तो कल पे सारे काम भारी पड़ेंगे। तो सब काम आज का आज ही ख़त्म करिए। पाइल 3, ओके। आपको सिर्फ सिर्फ करियर में ही ध्यान नहीं देना होगा, रादर आपको फैमिली पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है, फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है, ऑफिस के लोगों को आप घर बुला सकते हैं। सोशलाइजिंग इस तरीके से हो सकती है कि आपके करियर को इन्हांस करने के लिए आप घर में लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को बुला रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, अपने नए पार्टनर्स बना रहे हैं, नए फाइनेंशियल सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके से नए रिलेशनशिप बना रहे हैं जो कि आपको आपके करियर में हेल्प करेंगे, लेकिन आप पर्सनल टाइम निकाल कर उनको दे रहे हैं और ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो अगर आप अपनी फैमिली को अपने करियर में इन्वॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। पाइल 3, और इन्वॉल्व करने का मतलब हुआ कि जैसे किसी को घर में इनवाइट कर लिया, गेट टुगेदर कर ली घर में, तो फैमिली से मिला लिया, थोड़ा सा पर्सनल टच दे दिया। तो इस तरीके से आपको करियर में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, रेड कलर मेरे दिमाग में बहुत आ रहा है यहाँ पर। या तो रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, या तो आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इमोशंस में बहना नहीं है, प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, ग्राउंड टू अर्थ रहने की ज़रूरत है, अपना ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। जो भी आपको हेल्प कर रहा है उसके लिए थैंकफुल रहिए। थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बाहर के लोग आपको हेल्प कर रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके। अपने घर में लोगों को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा। मतलब थैंक यू बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो भगवान को हो, चाहे वो कोई और आपको हेल्प कर रहा हो। आपको लोग मदद कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उनको एटलीस्ट थैंक यू बोलना तो बनता ही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपका फिनेंसेस कैसे है। क्यूरियोसिटी, न्यू इन्वेस्टमेंट का आइडियाज़ हो सकते हैं आपके दिमाग में। ओपननेस, तो यहाँ पे भगवान गणेश या यूनिवर्स या जो भी जिनको भी आप मानते हैं अपने हायर पावर को, वो ये कह रहे हैं आपसे कि पाइल 3 आपके लिए कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं। और ये आपको अगेन इंट्यूशन से पता चल रहा है। ये थोड़ा सा इंट्यूशन इस बार मुझे हर पाइल में नज़र आ रहा है। आपको इंट्यूशन से पता चल रहा है आपकी कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा आपका रास्ता आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए और कोई भी चीज़ को, कोई भी ऑप्शन को शट डाउन मत करिए। ठीक है, ट्राई करिए, उसको पहले से नेगेट मत करिए। तो कोई दिमाग में मान लीजिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आई कि बिटकॉइंस चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में बिटकॉइन आया है तो उसको ट्राई करने से हेजिटेट मत करिए, उसको ट्राई ज़रूर करिए। चाहे तो कम प्राइस से ट्राई करिए, लेकिन
ट्राई करिए, ओपन रहिए, न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहिए। 8 ऑफ हेजॉग्स, हाँ, सब चीज के लिए आइज क्लोज मत करिए, आंखें खोल कर देखिए। नाइट ऑफ टी कप्स, 2 ऑफ फ्लावर्स। बैलेंस जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ज़्यादा खर्चा नहीं करना, वेराज बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कॉशियस होके अपने आप को बंद करके भी नहीं रखना है, ठीक है। तो एक बैलेंस बना के रखना है, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना और ऐसा भी नहीं करना कि नहीं भाई खर्चा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत कॉशियस रहना है, वो भी नहीं करना। एक बैलेंस बना कर रखना है उसके इसमें पाइल 3, ठीक है। आपको चीज़ें सब जगह पे नज़र नहीं आएंगी, कहीं कहीं पर थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि आप उसके लिए ओपन रहिए, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए ओपन रहिए। फिनेंशियल रिस्क हो सकते हैं, फिनेंशियल रिस्क लेने के लिए ओपन रहिए। खास तौर से अगर कोलैबोरेशन में काम करना है, तो अगर कहीं किसी के साथ किसी कोलैबोरेशन में काम करना है तो वो रिस्क ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा होगा। पाइल 3, ठीक है। आपके लिए आपका इंट्यूशन आपसे बात कर रहा है, आपके लिए आप कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करिएगा, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में नहीं है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्लियरली ओपन आइज से देखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, वो शेडी हैं, शेडी नहीं है, वो आप देख नहीं सकते अभी, वो विजिबल नहीं है बेसिकली। तो उस पे रिस्क आप ले सकते हैं, वैसे रिस्क के लिए ओपन रहिए। कैलकुलेटेड रिस्क ले लीजिएगा, ब्लाइंडेड रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन रिस्क लेने से मत घबराइएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप दिसंबर में कैसा रहता है। 7 ऑफ वॉइस, रिमार्केबल, नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। तो पाइल 3, आपको बहुत सारे लोगों की सच्चाई पता चल सकती है दिसंबर में, जिनसे आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोग आपसे अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। कोई अगर आपको धोखा दे रहा है तो वो आपको नज़र आ जाएगा, तो एक्चुअल चेहरा नज़र आएगा आपको लोगों का। जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी लोगों की। तो एक चीज़ सजेशन है आपके लिए, और बढ़िया सजेशन है कि किसी ने आपको धोखा दिया, सिर्फ इसके ऊपर, सॉरी मैं एक्चुअली कार्ड्स निकाल रही हूँ और इतनी सारी आवाज़ें हो रही हैं। किसी ने आपको धोखा दिया, सिर्फ इसके ऊपर उस इंसान को जज मत करिए, ठीक है। उसने आपको क्यों धोखा दिया, आपको लग रहा है धोखा दिया या सच में धोखा दिया, थोड़ा सा माफ़ करिए। और थोड़ा सा ये देखिए कि उसने किया क्या है आपके लिए। कुछ अच्छा किया होगा, कुछ अच्छा दिया होगा, कुछ तो होगा अच्छा इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ को मार्क ज़रूर करिएगा। सिमिलरली मान लीजिए किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको अपने विदिन जाना है और ये देखना है कि क्या क्या चीज़ अच्छी है आपके रिलेशनशिप में, सो दैट आप इस रिलेशनशिप को अच्छा बना के रख सकें। द चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल 3 और यहाँ पे इतना सारा 3 है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि कोई भी रिलेशनशिप आपकी दिसंबर में अगर आपको आगे बढ़ानी है तो पहले तो तीसरी एनर्जी का इंटरफेरेंस मत आने दीजिएगा, ठीक है। एक रिलेशनशिप को एक नज़रिए से देखिए, ठीक है। और आपकी कोई भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्लान की ज़रूरत है। अगर 2 लोग अलग अलग डायरेक्शन में
देखेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी बल्कि टूटेंगी। सो अगर आप ये देखें कि ये हॉर्स इस डायरेक्शन में जाए और ये हॉर्स इस डायरेक्शन में जाए तो चैरियट आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि बीच से टूट जाएगा। ये यहाँ पे 3 3 3 बहुत दिख रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान का आना हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें कुछ गलत हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती हैं। तो ये किसी तीसरे इंसान को आने मत दीजिएगा। और अगर कोई तीसरा इंसान आए तो हमेशा ये देखिए कि जिस रिलेशन जो टूट रहा है, जिस रिलेशन में आपको परेशानी लग रही है, उस रिलेशन ने आज तक आपको दिया क्या है, उसमें अच्छा क्या है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। आप में से बहुत सारे लोग डुअल ज़िंदगी जी रहे हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आप में से बहुत सारे लोग डुअल ज़िंदगी जी रहे हैं। वो या तो रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते या तो दूसरा रिलेशनशिप आ गया है लाइफ में जो आपको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की परेशानी है, या तो वो थोड़े दिन के लिए ब्रेक चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। इस तरीके की चीज़ें हैं। इस चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिए, उनको देखिए, उनके अकॉर्डिंगली प्लान करिए और हमेशा पॉजिटिव पहले देखिए। ठीक है, क्या क्या नहीं मिला इस रिलेशनशिप में, इसकी जगह क्या क्या मिला है इस रिलेशनशिप में, ये देखिए। और उसके बाद देखिए कि क्या जब ये रिलेशनशिप नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा, क्या आप इसके बिना रह सकते हैं। तो इससे अगर आप साथ में नहीं भी रह रहे, किसी के छोड़ भी रहे हैं किसी को, मान लीजिए, तो अच्छे नोट पर छोड़ेंगे, बुरे नोट पर नहीं छोड़ेंगे। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, लेकिन रिलेशनशिप थोड़ा सा हैवी है आपके लिए। पाइल 3, थोड़ा सा ठंड रखिए, थोड़ा सा तीसरे, अब दूसरों की बातें मत सुनिए। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप डायरेक्टली बात करिए, डायरेक्टली बोलिए अपने, जो भी जिनसे भी आपको परेशानी है आप उनसे डायरेक्टली बात करिए, उनसे आप डायरेक्टली पूछिए कि क्या दिक्कत है। किसी और की बात सुनकर फिर रिएक्ट करके वो काम मत करिएगा पायल 3, उससे कंफ्यूजन और बढ़ेगी। जहाँ तीसरा इंसान होगा रिश्ता और बिगड़ेगा। ठीक है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। ये पाइल 3 बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहा है मुझे। आपको ज़रूरत है, आपको कोई चाहे तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप संभालना है या नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। और ये रिलेशनशिप किसी से भी हो सकता है, काम से हो सकता है, नौकरी से हो सकता है, बिजनेस से हो सकता है, बिजनेस पार्टनर से हो सकता है, रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है। आपको पीछे की सारी चीज़ें रब आउट करनी है और चीज़ें नए तरीके से शुरू करनी है। एक नया दिन नए तरीके से शुरू करना है। ग्रेट फॉर्च्यून, गुड लक। कुछ चीज़ अगर सही नहीं हो रही है तो उसको बदलिए, क्योंकि अभी आपका लकी टाइम है। आपको भगवान एक्चुअली बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर था, ओपन रहिए, ओपन रहिए न्यू चीज़ों के लिए, ओपन रहिए न्यू रिलेशनशिप के लिए, ओपन रहिए न्यू पॉसिबिलिटी के लिए। चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपके साथ, ओपन रहिए। अलाइंग योर लाइफ टू रंबल एमलेसली। ये एमलेसली ऐसे होगा, स्पेशली अगेन ये रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहा है मुझे, या फिर ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है कि अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो वो एमलेस होगा। अगर आप किसी तीसरे की बात सुनते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं सोचते हैं, तो वो दूसरे के हिसाब से आप चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भगवान कह रहे हैं कि एमलेस मत बनिए, एक फोकस रखिए, प्लान करिए और फिर चीज़ें आगे बढ़ाइए। लव, कुछ बड़ा चेंज आने वाला है आपके जीवन में दिसंबर में। ठीक है, या तो आप किसी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे या तो आप किसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिमागी हलचल है ना, वो खुलकर सामने आएगी और फिर उसका सॉल्यूशन निकलेगा और फिर आप सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे।
chain of event that will affect your life. ये अगेन मुझे आपके लव लाइफ का खास तौर से लग रहा है, और यहाँ पर चेन था आपके वर्क में. हाँ, तो चेन ऑफ इवेंट दैट इज गोइंग टू इफेक्ट योर लाइफ. जैसे मैंने आपको कहा था कि वर्क प्लेस पे आप बहुत सारे बिजी होंगे. अगर आपने एक चेन तोड़ा, आज का काम कल पे छोड़ा, तो आपको परेशानी होगी. तो आज के काम की डिपेंडेंसी कल कैसा होगा उस पे पड़ती है. आज आप एक रिलेशनशिप में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस पे आपका उस रिलेशनशिप का फ्यूचर डिपेंड करता है. आज आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पे आपके इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर डिपेंड करता है. तो अगेन, एक चीज़ का असर दूसरे चीज़ पे पड़ेगा, तो सोच समझकर कदम आगे बढ़ाइएगा. पाइल 3, अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इशू है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोगों को रास्ता चाहिए. प्लीज़ मुझसे बात करिए अगर आपको ज़रूरत है मेरी, तो ठीक है. इंस्टाग्राम पे डीएम करिएगा, यूट्यूब पे मैसेज करके कोई फ़ायदा नहीं है. मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए या फिर caroltarot.com पे बुकिंग रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है. तो थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए. प्लीज़ अपना ध्यान रखिए. हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.